नमस्कार, मैं हूँ कुमुद चतुर्वेदी और यह है फलक कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, जिनमें हम लिखते हैं कभी अपनी और कभी जग बीती। आज मैं आपको अपनी स्वरचित रचना सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक है भगवान यही हैं। कभी कभी युवावस्था की एक भूल पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है, परंतु यदि हम सफ़र समझदार है तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। शीर्षक है भगवान यही हैं। लीजिए सुनिए। विभा की आंख लगी ही थी कि मोबाइल की घंटी बज उठी। पहले तो उसने इग्नोर करने की कोशिश की, क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक वह पति और बच्चों के तथा गृहस्थी के कामों में इस कदर व्यस्त थी कि सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। खाना भी उसने 1 बजे के बाद ही खाया और सोचा थोड़ी कमर सीधी कर ले, पर मोबाइल था कि बजता ही जा रहा था। खैर, थोड़ा झुंझलाती वह उठी और मोबाइल उठाकर हेलो कहा। वैसे ही उधर से पति अभय की आवाज़ सुनाई दी। अरे कहाँ थी? कब से कॉल कर रहा हूँ। उसने कहना चाहा, अभी तो काम निपटाकर लेटी ही हूँ, पर चुप ही रहकर बोली, हाँ जरा बाथरूम में थी, बोलो। अभय बोला, आज बॉस को मैंने डिनर पर इनवाइट कर दिया है। विभा बेचारी क्या कहती, ठीक है कहकर चुप हो गई, क्योंकि बहुत दिनों से अभय बॉस को घर पर डिनर के लिए इनवाइट करने की कह रहा था, पर वही टालती आ रही थी, क्योंकि बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी चल रहे थे जो अब ख़त्म हो चुके थे, और बच्चे भी कुछ दिनों के लिए छुट्टी के मूड में थे। शाम को विभा 3 बजे से ही किचन में लग गई। मटर पनीर, कोफ्ते, दही बड़े, रसगुल्ले आदि सारा सामान बनाकर विभा शाम 7 बजे तक किचन से निकल पाई। अब बस गरम गरम पूड़ी कचौड़ी तलनी ही बाकी रह गई थीं। तब तक अभय भी आ चुका था और चाय पीकर तैयार हो गया था। विभा ने दोनों बच्चों को भी कपड़े बदलकर तैयार किया और खुद भी हाथ मुंह धोकर फ्रेश होने चली गई। करीब 8 बजे बॉस की गाड़ी का हॉर्न सुन अभय ने उठकर गेट खोला। अभय के बॉस मिस्टर त्यागी एक बड़ा सा बुके लेकर अंदर आए और अभय को बुके देकर बैठ गए। विभा भी उसी समय कमरे से निकली और बॉस को देखते ही मानो उसकी सांस ही रुक गई। कुछ बोल ही नहीं पाई, चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया। पर गनीमत रही कि ना ही बॉस का और ना ही अभय का ध्यान उधर गया। अब विभा ने अपने को संभाला और आगे बढ़कर बॉस को नमस्ते किया। इधर बॉस ने भी विभा को देखा। उसकी आंखों में विचित्र सी चमक और मुस्कुराहट आ गई, पर प्रगट में उसने भी नमस्ते का जवाब देकर कुछ आगे नहीं कहा। तब कहीं विभा ने चैन की सांस ली और डिनर लगाने की कहकर किचन में चली गई। किचन में भी उसके दिमाग में अतीत चलचित्र की भांति घूमता रहा, पर जैसे तैसे स्वयं को संभाल विभा ने सबको खाना लगाया और खुद भी थोड़ा बहुत खाया। खैर, मिस्टर त्यागी करीब 10 बजे डिनर खत्म कर और अभय और विभा से विदा ले चले गए। तब विभा थोड़ा आश्वस्त लगी और ईश्वर को धन्यवाद कर सोने चली गई, पर सारी रात उसे नींद ही नहीं आई। सोचती रही, पता नहीं अब आगे क्या होगा। एकांत होते ही जब सब सो गए, फिर से विभा अतीत की यादों में डूब गई। उन दिनों जब वह कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही थी, उसी के क्लास में एक युवक भी था जो पढ़ने में तो नंबर 1 था ही, सुंदर भी बहुत था। क्लास ही नहीं, कॉलेज की सभी लड़कियां उसकी दीवानी थीं और उससे बात करने के बहाने ढूंढती थीं।
विभा सब जानकर भी उस युवक जिसका नाम देवेश त्यागी था की ओर अधिक ध्यान न दे अपनी पढ़ाई में ही लगी रहती थी। और शायद यही बात देवेश को नागवार गुजरी थी। इसी कारण उसने विभा को अपनी दोस्ती का ऑफर भी दिया था, पर विभा ने जाने क्यों इनकार कर दिया। शायद विभा को अपनी और अपने परिवार की हैसियत तथा इज्जत का ख्याल था। वह एक साधारण परिवार की बेटी थी। धीरे धीरे देवेश ने विभा से मित्रता करने के लिए बहुत प्रयास किए और आखिर विभा भी मान ही गई। देवेश और विभा अब तो एक दूसरे को देखे बिना रह ही नहीं पाते थे। पूरे कॉलेज में दोनों रोमियो जूलियट के नाम से मशहूर हो गए थे। पर देवेश के मन में तो कुछ और ही था। वह मौके की तलाश में था। एक दिन विभा को एकांत में बुलाकर उसने अपने मन की इच्छा भी पूरी कर ली। विभा भी मन से तो समर्पित थी ही, अब तन भी समर्पित कर चुकी थी। उस दिन के बाद देवेश ने विभा से किनारा करना शुरू कर दिया। विभा जितनी कोशिश करती उससे मिलने और बात करने की, वह उतनी ही दूरी बना लेता था। आखिर में जब एक दिन विभा ने उसे पकड़कर स्पष्ट शब्दों में कारण पूछा तो बेशर्मी से हंसकर वह बोला, अब बस भी करो विभा, दोस्ती खत्म आज से। तुम अपने रास्ते, मैं अपने। मुझे अभी अपना कैरियर बनाना है। मेरे लिए मेरे माँ बाप ने अमीर बहू का सपना देखा है जो मैं पूरा करूँगा, तभी सफल हो पाऊँगा जीवन में। अच्छा बाय, मुझसे अब कभी मत मिलना, मैं चलता हूँ। तुम भी अपने बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र हो। यदि मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी तो मेरे पास तुम्हारे उस दिन के वीडियो हैं सबूत के रूप में, जो मैं कॉलेज में सबके पास वायरल कर दूँगा। सोच लो, मेरा तो कहीं भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम बदनाम हो जाओगी। यह सब सुन विभा तो जड़ ही हो गई। जैसे तैसे घर लौट पाई थी और उस दिन से कॉलेज भी ना जा पाई थी। पढ़ाई बीच में ही छूट गई। बड़ी मुश्किल से 6 महीने बाद संभली तो उसकी बुआ ने अपनी ससुराल में ही उसका रिश्ता कराकर शादी करवा दी थी और आज वह अभय की पत्नी और 2 प्यारे बच्चों की माँ थी। अभय बहुत समझदार था। विभा ने हालांकि उसे सब साफ बता दिया था, पर अभय ने यही कहा कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, उम्र का दोष था, पर तुमने मुझ पर विश्वास किया, सब साफ बता दिया है। इस कारण मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तुम्हारा अतीत था वह, अब मैं वर्तमान हूँ। पिछली भूल को भूलकर आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विभा अजय की सादगी और विचारों से बहुत प्रभावित हुई और उसकी मन ही मन पूजा करने लगी थी। इसी का नतीजा था शादी के बाद से आज तक उसने अभय से कुछ भी नहीं छिपाया था, पर कल रात की घटना से वह अंदर तक हिल गई थी। इसलिए शाम को अभय के आते ही सबसे पहले उसने अभय को यही बताया। बोली, ये तुम्हारे बॉस वही देवेश त्यागी हैं जिसने मेरे साथ धोखा किया था। अभय ने भी विभा के कंधे पर हाथ रख उसे सांत्वना दे कहा, मैं जानता हूँ विभा, जब बॉस ने अपना होम सिटी बनारस बताया तभी मुझे अंदाज हो गया था, और जब कल त्यागी घर आया था मैंने तुम्हारा सफ़ेद पड़ता चेहरा भांप लिया था प्रकट में। मैं कुछ नहीं बोला था कि तुम डिस्टर्ब ना हो जाओ। अब तुम चिंता ना करो, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं हूं ना तुम्हारा रक्षक। विभा ने आंसू भरी आंखों से अभय का हाथ पकड़कर चूम लिया और उसके कंधे पर अपना सिर टिका बोली, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। सब भगवान ढूंढते हैं पर मेरे भगवान मेरे पास ही हैं। अभय प्यार से उसके बालों को सहलाकर बोला, अरे बस करो, मुझे तुम इंसान ही बना रहने दो। चलो अब मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ और बच्चों को भी बुलाओ, बाहर चलते हैं डिनर पर। विभा ने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया। ये कहानी इतनी ही। आप सुन रहे थे किस्सा कहानी चैनल पर मेरी स्वरचित रचना भगवान यही हैं। आपसे फिर मिलते हैं इसी चैनल पर कुछ समय बाद। नमस्कार।